वाद मार्ग के 44 पद सभासदों को पहले से ही अनुकूल रखे। सर्वप्रथम इस प्रकार करने के लिए प्रयत्नशील हो कि सभा के सभ्य पुरुषों को अपने पक्ष में संधि द्वारा करके अपने बार बार का अभ्यास किया प्रकरण विषय को अथवा जो विषय विपक्षी के लिए अत्यंत कठिन हो वही विषय शास्त्रार्थ का मुख्य विषय परिषदों द्वारा रखवाई, अथवा ऐसा कोई उपाय रचे कि सारी सभा विपक्षी के प्रतिकूल हो जाए। सभा के सारे सभासद जब अपने अनुकूल हो जाएं या इकट्ठे हो जाएं तो कहे कि वाद किस विषय पर होगा ये मैं नहीं कह सकता। यही सभा अपनी इच्छा के अनुसार, योग्यता के अनुसार और प्रयोजन के अनुसार वाद और वाद मर्यादा अर्थात किस विषय में और शास्त्रार्थ करते समय किन किन नियमों का पालन करना आवश्यक होगा, ये सभी बातों का निर्णय करेगी। ऐसा कहकर चुप हो जाए, ये वाद मर्यादा का लक्षण है। वाद प्रारंभ होने पर उसमें ये कहना चाहिए, ये नहीं कहना चाहिए, इस प्रकार वह पराजित होता है। 44 वाद वैद्य विद्या या वैद्यों के वाद मार्ग को जानने के लिए ये निम्न पद अवश्य जानने योग्य होते हैं, जैसे वाद द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, प्रतिज्ञा, स्थापना, प्रतिष्ठापना, हेतु, दृष्टांत, उपनय, निगमन, उत्तर, सिद्धांत, शब्द, प्रत्यक्ष, अनुमान, ऐतिह्य, औपम्य, संशय, प्रयोजन, सभ्य विचार, जिज्ञासा, व्यवसाय, अर्थ प्राप्ति, संभव, अनुयोज्य, अनुयोज्य, अनुयोग, प्रत्यनुयोग, वाक्य दोष, वाक्य प्रशंसा, छल, अहेतु, अतीत काल, उपालंब, परिहार, प्रतिज्ञा हानि, अभ्यनुज्ञा, हेतुवंतर, अर्थांतर और निग्रह स्थान। वाद उसे कहा जाता है जो दूसरे के साथ शास्त्र के अनुसार अपने अपने पक्ष को कहते हुए विग्रह संभाषा में वार्तालाप किया जाता है। वह वाद संक्षेप में 2 प्रकार का होता है, जल्प और वितंडा। अपने अपने पक्षों का उद्घाटन युक्ति पूर्वक करना जल्प और जल्प के विपरीत वितंडा होता है। जैसे एक पुरुष का पक्ष है कि पुनर्जन्म होता है और दूसरे का पक्ष है कि पुनर्जन्म नहीं होता। यदि ये दोनों व्यक्ति प्रमाण एवं युक्तियों के द्वारा अपने अपने पक्ष की पुष्टि करते हैं और दूसरे के पक्ष को दोष युक्त बतलाते हैं तो इसे जल्प कहते हैं। जल्प के ठीक विपरीत को वितंडा कहते हैं। वितंडा उसे कहते हैं जिसमें कि वे दूसरे के पक्ष में केवल दोषों को ही निकाले पर अपना क्या सिद्धांत है उसे ना कहे। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय का वर्णन सूत्र स्थान के दीर्घ जीवितीय नामक पहले अध्याय में अपने अपने लक्षणों द्वारा पहले ही कहा गया है। अब 8वां प्रतिज्ञा ये बताते हैं जो वचन सिद्ध करना है उसी वचन को कह देना प्रतिज्ञा है। जैसे पुरुष नित्य है, स्थापना अपने द्वारा की गई उस प्रतिज्ञा को हेतु, दृष्टांत, उपनय, निगमन द्वारा सिद्ध करने को स्थापना कहा जाता है। पहले प्रतिज्ञा होती है, बाद में उसकी स्थापना होती है। यदि पहले प्रतिज्ञा ना हो तो स्थापना किसकी की जाएगी? जैसे किसी ने कहा कि पुरुष नित्य है तो उसकी यह प्रतिज्ञा हो गई। हेतु उसी प्रतिज्ञा में हेतु अर्थात कारण है। अकृतक होना अर्थात किसी के द्वारा निर्मित ना होना है। दृष्टांत जैसे आकाश किसी से निर्मित नहीं होता और वह नित्य है। उपनयन जैसे आकाश का निर्माता कोई नहीं है उसी प्रकार पुरुष का भी कोई निर्माता नहीं है। निगमन अतः पुरुष नित्य है। इस प्रकार अपनी प्रतिज्ञा को सिद्ध करना ही स्थापना है। प्रतिष्ठापना विपक्षी की प्रतिज्ञा के विपरीत अपनी प्रतिज्ञा स्थापित करने को प्रतिष्ठापना कहते हैं। जैसे पहले किसी ने प्रतिज्ञा की है कि पुरुष नित्य होता है, उसी प्रतिज्ञा के विरुद्ध कहना कि पुरुष अनित्य है
ये विरोधी की प्रतिज्ञा हुई। हेतु, क्योंकि इंद्रिय से दिखाई पड़ता है। दृष्टांत, जैसे घट। उपनयन, जैसे घट इंद्रिय से दिखाई पड़ता है और वे अनित्य है, उसी प्रकार पुरुष भी दिखाई पड़ता है और अनित्य है। निगमन, अतः पुरुष अनित्य है। हेतु, ज्ञान के साधनभूत कारण को हेतु कहा जाता है और ये हेतु प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तोपदेश और उपमान, इन चार प्रमाणों से जो ज्ञात होता है अर्थात इनसे सिद्ध किया जाता है, वे तत्व अर्थात सत्य ज्ञान होता है। दृष्टांत, जिस स्थल में मूर्ख और विद्वान दोनों की बुद्धि एक समान हो अर्थात दोनों ही ठीक रूप से समझते हो, उसे दृष्टांत कहते हैं। और जो वर्णन करने योग्य वस्तु को उसी को उदाहरण बनाकर वर्णन करता है अर्थात साध्य को सिद्ध करता है। जैसे अग्नि उष्ण है, जल द्रव है, पृथ्वी स्थिर है, सूर्य प्रकाशक है। जिस प्रकार सूर्य संसार की सभी वस्तुओं को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार सांख्य वचन अर्थात आप्तजनों का वाक्य प्रकाश करता है। उपनय और निगमन, ये दोनों स्थापना और प्रतिष्ठापना की व्याख्या के समय कह दिए गए हैं। उत्तर, हेतु के समान धर्म के कहने पर विपरीत धर्म वाला या विपरीत उपदेश करने पर समान धर्म का कहना उत्तर कहा जाता है। जैसे किसी ने कहा कि रोग कारण के समान धर्म वाले ही होते हैं। शरीर में शीतलता लाने वाले रोगों का साधर्म कारण बर्फ और शीतल वायु का स्पर्श होता है। ऐसा कहने पर दूसरा कहे कि हेतु के विधर्मी रोग होते हैं। जैसे शरीर के अवयवों में दहा, गर्मी, सड़न, पाक होने में कारण के विपरीत बर्फ, शीतल वायु का स्पर्श होता है। ये विपरीतता को दिखाते हुए उत्तर दिया गया है। सिद्धांत, परीक्षकों द्वारा अनेक बार परीक्ष विषयों की परीक्षा कर और हेतुओं के द्वारा उन परीक्ष विषयों को सिद्ध कर जो स्थायी निर्णय दिया जाता है, उसे सिद्धांत कहते हैं। यह सिद्धांत चार प्रकार का होता है: सर्वतंत्र सिद्धांत, प्रतितंत्र सिद्धांत, अधिकरण सिद्धांत और अभ्युपरम सिद्धांत। सर्वतंत्र सिद्धांत उसे कहते हैं जो सभी शास्त्रों में सिद्धांत रूप से प्रसिद्ध है। जैसे रोग का कारण निदान है, व्याधियां हैं, साध्य रोगों की चिकित्सा का उपाय है। प्रतितंत्र सिद्धांत एक एक शास्त्रों में प्रसिद्ध अर्थात जो भिन्न शास्त्रों में भिन्न भिन्न रूप से पाया जाता है, उसे कहते हैं। जैसे अन्यत्र धामार्गव तंत्र में मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, क्षार, अव्यक्त, ये 8 रस सिद्धांत में माने गए हैं। इस चरक संहिता में मधुर आदि 6 रस माने गए हैं। इस संहिता में 5 ज्ञानेंद्रियां मानी गई हैं। अन्यत्र मन को लेकर 6 ज्ञानेंद्रियां मानी गई हैं। इस संहिता में वात, पित्त, कफ, इन 3 दोष से ही सभी रोगों की उत्पत्ति मानी गई है। दूसरे तंत्रों में वात, पित्त, कफ जन्य और भूतज अर्थात जीवाणु जन्य अथवा भूत प्रेत जन्य माने गए हैं। अधिकरण सिद्धांत जिस विषय का जो प्रकरण चलता हो अर्थात लिखा जाता हो या कहा जाता हो, उसमें उसी से संबंध रखने वाले दूसरे सिद्ध अधिकरण का आ जाना अधिकरण सिद्धांत कहा जाता है। जैसे मुक्त पुरुष शुभ अशुभ फल देने वाले कार्यों को नहीं करते हैं क्योंकि वे निष्काम होते हैं। उन्हें किसी लौकिक या पारलौकिक फलों की आकांक्षा नहीं रहती, अतः ये निष्प्रह होते हैं। इस प्रस्ताव से यह सिद्ध होता है कि कर्मों का फल होता है, मोक्ष होता है, पुरुष है, मरने के बाद पुनः जन्म होता है। अभ्युपगम सिद्धांत जिस असिद्ध, अपरिचित, अनुदिष्ट और अहेतुक बात को वेदवाद के समय मान लेते हैं, उसे अभ्युपगम सिद्धांत कहते हैं। जैसे द्रव्य को प्रधान मानकर कहेंगे, गुण को प्रधान मानकर कहेंगे। इस तरह ये 4 प्रकार का सिद्धांत होता है। शब्द उसे कहते हैं
जो वर्ण को मिलाने वाला समूह होता है, अर्थात अक्षर के समूह को शब्द कहते हैं। वे 4 प्रकार का होता है: दृष्टार्थ, अदृष्टार्थ, सत्य और झूठा। दृष्टार्थ 3 हेतुओं असत्ता में इंद्रियार्थ संयोग प्रज्ञापराध परिणाम से दोष कुपित होते हैं। 6 लंघन, ब्रहण, स्नेहन, रूपक्षण, स्वेदन, स्तंभन उपक्रम से शांत होते हैं। श्रोत्र आदि इंद्रियों के रहने पर ही शब्द आदि विषयों का इंद्रियों से ग्रहण होता है। अदृष्टार्थ मरने के बाद पुनः जन्म होता है, मोक्ष होता है। इन दोनों वाक्यों का अर्थ किसी भी इंद्रिय से प्रत्यक्ष नहीं होता, केवल शास्त्र ज्ञान से इसके यथार्थपन को स्वीकार किया जाता है, इसलिए इसे अदृष्टार्थ माना जाता है। सत्य उसे कहते हैं जो यथार्थ हो, जैसे आयुर्वेद का उपदेश है, साध्य रोगों की चिकित्सा का उपाय है। जो कार्य आरंभ किया जाता है उसका फल अवश्य होता है। ये वाक्य यथार्थ रूप में कहे गए हैं, इसलिए सत्य हैं। अनर्थ जो सत्य से विपरीत होता है उसे अनर्थ अर्थात झूठ कहते हैं। उदाहरण के लिए विष खाने से मृत्यु नहीं होती, कर्मों का फल नहीं होता, असाध्य रोग भी अच्छे होते हैं। इन वाक्यों का अर्थ कभी भी यथार्थ नहीं है, इसलिए झूठ है। प्रत्यक्ष जो मन और पंच इंद्रियों से स्वयं जाना जाता है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न आदि का मन से अर्थात ये मानस प्रत्यक्ष के विषय हैं, प्रत्यक्ष होता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध का इंद्रियों से प्रत्यक्ष होता है। अनुमान युक्ति सापेक्ष तर्क को अनुमान कहा जाता है। जैसे पाचन शक्ति को उचित रूप से होते देख उत्तम पाचक अग्नि का अनुमान किया जाता है। व्यायाम शक्ति के प्रबल रहने पर बल का अनुमान शब्द, स्पर्श आदि विषयों को उचित रूप से इंद्रियां ग्रहण करती हैं। ये बात देख इंद्रियों की शक्ति ठीक है, यह अनुमान किया जाता है। ऐते है आप्तों के उपदेश स्वरूप वेद, धर्मशास्त्र, स्मृति, पुराण आदि ग्रंथ ऐते है कहे जाते हैं। उपमान एक दूसरी प्रसिद्ध वस्तु का सादृश्य देकर परस्पर में विभिन्न दूसरी अप्रसिद्ध वस्तु का ज्ञान कराए जाने को उपमान कहते हैं। जैसे दंड से दंडक रोग को समझाना, धनुष से धनु स्तंभ रोग को और बाण चालक से आरोग्य देने वाले वैद्य को समझाना। संशय संदेह के लक्षणों से युक्त होने से संदेह युक्त विषयों का अनिश्चित रूप से ज्ञान होना संशय कहा जाता है। जैसे देखा जाता है कि एक रोगी आयु के हितकारी सम लक्षणों से युक्त है और दूसरा रोगी आयुष्य लक्षणों से युक्त नहीं है, और उचित चिकित्सा नहीं होने पर या उचित चिकित्सा होने पर भी एक शीघ्र मरता है और दूसरा बहुत दिनों तक जीवित रहता है। इन दोनों को देखने से संशय होता है कि मनुष्यों की अकाल मृत्यु होती है या नहीं होती। प्रयोजन जिसके लिए कार्यों का प्रारंभ किया जाता है उसे प्रयोजन कहते हैं। जैसे यदि अकाल मृत्यु होती है तो मैं अपने लिए आयु को बढ़ाने वाले या आयु के लिए हितकारी आहार विहार का सेवन करूंगा, और आयु के लिए जो अहितकर आहार विहार है उसे त्याग कर दूंगा। कैसे मुझे अकाल मृत्यु मार सकेगी? सव्यभिचार सव्यभिचार उसे कहते हैं जिसका व्यभिचरण हो, अर्थात निश्चित रूप से किसी एक ही बात को ना बताए, कभी एक को बताए और कभी दूसरे को बताए। जैसे ये औषध उस रोग में प्रयोग करने से लाभकर हो या ना भी हो। जिज्ञासा परीक्षा का नाम जिज्ञासा है। जैसे भीषण परीक्षा उत्तर काल में, आगे कहेंगे। व्यवसाय किसी वस्तु के निश्चित कारण को व्यवसाय कहते हैं। जैसे ये रोग वातजन्य ही है, यही इसका औषध है, इस प्रकार निर्णय करने को व्यवसाय कहा जाता है। अर्थ प्राप्ति
जहां एक अर्थ के कहने के बाद दूसरे ना कहे गए अर्थ का ज्ञान स्वयं हो जाता है, उसे अर्थ प्राप्ति कहते हैं। जैसे ये रोग अब तर्पण साध्य नहीं है, ये कहने के बाद बिना कहे अर्थ प्राप्ति से ज्ञान हो जाता है कि संतर्पण से अच्छा हो जाएगा, इसे दिन में भोजन नहीं करना चाहिए। ये कहने पर अर्थतः प्राप्ति हो जाती है कि रात्रि में भोजन करना चाहिए। संभव, जिसकी उत्पत्ति जहां से संभावित है उसका वे संभव है। जैसे 6 धातु, पंच महाभूत और मन गर्व का संभव है। व्याधि का हित सेवन और हित सेवन आरोग्य का संभव है। अनुयोज्य, अनुयोज्य उसे कहते हैं जो वाक्य दोष से युक्त हो अथवा सामान्य रूप में कहे गए अर्थों में विशेष रूप से अर्थ ज्ञान के लिए जो दूसरा वाक्य प्रयोग किया जाए उसे भी अनुयोज्य कहते हैं। जैसे ये रोग संशोधन साध्य है, ये कहने के बाद यह वमन साध्य है, यह विरेचन साध्य है, यह कहना अनुयोज्य है। जो अनुयोज्य के ठीक विपरीत हो उस वाक्य को अनुयोज्य कहते हैं। जैसे ये रोग असाध्य है। अनुयोग, एक विद्या का विद्वान जब उसी विद्या के विद्वान से ज्ञान, विज्ञान, वचन, प्रतिवचन की परीक्षा के लिए शास्त्र या शास्त्र के एक देश में या प्रश्न का एक भाग पूछे, जैसे नित्य पुरुष है, ये प्रतिज्ञा करने पर दूसरा कहे कि इसमें क्या हेतु है, तो ये अनुयोग है। अर्थात प्रतिज्ञा में हेतु को पूछने वाला वाक्य अनुयोग कहा जाता है। प्रत्यनुयोग, अनुयोग के बाद पुनः अनुयोग करना प्रत्यनुयोग कहा जाता है। जैसे इस अनुयोग का फिर क्या हेतु है। वाक्य दोष, कोई वाक्य किसी अर्थ में न्यून, अधिक, अनर्थक, असंबद्ध अर्थ वाला या विरुद्ध हो तो इन दोषों से युक्त वाक्य को दोष युक्त वाक्य कहते हैं। इन न्यूनता आदि दोषों के बिना वाक्य का स्वाभाविक अर्थ नष्ट नहीं होता। न्यून उसे कहते हैं जिसमें प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन इनमें से किसी एक का अभाव हो अथवा जो अनेक हेतुओं से सिद्ध हो, उसे केवल एक ही हेतु से सिद्ध किया जाए तो उसे भी न्यून वाक्य दोष कहा जाता है। अधिक, जो न्यून से विपरीत हो उसे अधिक कहा जाता है। अथवा जहां आयुर्वेद का विषय कहना आवश्यक हो वहां अप्रासंगिक बाहरस्पत्य या औषध शास्त्र का या अन्य किसी शास्त्र का वचन कहा जाए या प्रासंगिक बात हो फिर भी 2 बार कही जाए तो वह भी पुनरुक्त होने से अधिक कहा जाता है। ये पुनरुक्त 2 तरह का होता है, अर्थ पुनरुक्त और शब्द पुनरुक्त। अर्थ पुनरुक्त जैसे भेषज, औषध, साधन, ये तीनों शब्द एक ही अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। एक ही के प्रयोग से अर्थ का ज्ञान हो जाता है, 2 का प्रयोग करना व्यर्थ ही है। इसलिए अर्थ पुनरुक्त होने से ये वाक्य दोष युक्त माना जाता है। शब्द पुनरुक्त जैसे भेषज, भेषज, यहाँ एक बार भेषज कहकर दूसरी बार पुनः भेषज कहने से शब्द पुनरुक्त दोष युक्त वाक्य हुआ। अनर्थक, जो वचन केवल अक्षर का समुदाय मात्र हो, केवल काखा गा आदि 5 वर्गों की तरह ही उसे अनर्थक कहते हैं। इस समुदाय से किसी भी अर्थ का ज्ञान नहीं होता। अपार्थक, जिसमें शब्द अर्थ युक्त हो पर परस्पर किसी का भी संबंध ना हो, उस अनर्थक वाक्य को अपार्थक कहते हैं। जैसे चक्र, तक्र, वंश, वज्र, निशाकर। विरुद्ध, जो वाक्य दृष्टांत, सिद्धांत और समय के विपरीत हो उसे विरुद्ध कहते हैं। इसमें दृष्टांत व सिद्धांत इसी प्रकरण की 34 व 37 के गद्य में कहा जा चुका है। समय ये 3 तरह का होता है, आयुर्वेदिक समय, याज्ञिक समय, मोक्ष शास्त्रिक समय। इसमें आयुर्वेदिक समय चतुष्पाद, विषक, द्रव्य, सेवक, रोगी, भेषज है। याज्ञिक समय यजमानों के द्वारा पशुओं का वध करना चाहिए। मोक्ष शास्त्रिक समय सभी प्राणियों में
अहिंसा का व्यवहार करना चाहिए। इनमें अपने अपने समय से विपरीत कहने को विरुद्ध कहा जाता है। वाक्य प्रशंसा, वाक्य प्रशंसा उसे कहते हैं जो वाक्य दोष युक्त ना हो। जैसे इस अर्थ में ये वाक्य न्यून नहीं है, अधिक नहीं है, अनर्थक नहीं है, अपार्थक नहीं है, विरुद्ध नहीं है और ज्ञात है पद का अर्थ जिसका। इस प्रकार जो वाक्य होता है वह अननुयोज्य होता है, अतः श्रेष्ठ वाक्य माना जाता है। छल, छल उसे कहते हैं जो वाक्य परिषठ अर्थात षटता मूलक ठगने के लिए प्रयुक्त, अर्थाभास अर्थात अर्थ कुछ नहीं हो, केवल अर्थ की तरह प्रतीत होता हो, अनर्थक अर्थात निष्प्रयोजन और वाकजाल मात्र हो। ये दो प्रकार का होता है, वाक छल और सामान्य छल। वाक छल जैसे कोई व्यक्ति कहता है कि वैद्य नवतंत्र है अर्थात नया पढ़ा हुआ है, तब वैद्य कहता है कि मैं नव शास्त्र का नहीं एक ही शास्त्र का विद्वान हूँ। पूर्व पक्षी ने नव शब्द को नया अर्थ में प्रयुक्त किया था, पर वैद्य छल से नव शब्द का अर्थ नव संख्या अर्थ कर अपने को एक शास्त्र का विद्वान सभा में घोषित करता है। फिर इसको समझकर प्रतिपक्षी कहता है कि मैं नहीं कहता कि तुम नव शास्त्र के विद्वान हो, मैं कहता हूँ कि शास्त्र में नया अभ्यास है। तब वैद्य कहता है तुम कहते हो नववार शास्त्रों का मैंने अभ्यास किया है, तो नववार मैंने शास्त्रों का अभ्यास नहीं किया है, किंतु अनेक बार शास्त्रों का अभ्यास किया है। यह नवाभ्यास का नूतन अभ्यास इस अर्थ से शत्रु ने प्रयोग किया, पर छल से वैद्य ने नव का 9 संख्या अर्थ करके उत्तर दिया कि मैंने 9 बार नहीं बल्कि अनेक बार अभ्यास किया है। यह वाक छल है। सामान्य छल जैसे एक वैद्य ने कहा रोगों को शांत करने के लिए औषधें होती हैं। ऐसा कहने पर दूसरा विपक्षी वैद्य कहता है कि आप क्या कह रहे हैं, सत सत को शांत करता है, सत रोग भी है और सत औषध भी है, इसलिए सत्तात्मक रोग सत्तात्मक औषध से शांत होता है। यदि आप सत सत को शांत करता है ऐसा कहते हैं तब सत्काश से सत्क्षय का नाश हो जाना चाहिए। इस प्रकार है सामान्य छल कहा गया। अहेतु, अहेतु 3 प्रकार का होता है, प्रकरण सम, संशय सम, वर्ण सम। प्रकरण सम अहेतु जैसे शरीर से भिन्न आत्मा नित्य है, ऐसा कहने पर दूसरा व्यक्ति कहे कि जिस कारण शरीर से आत्मा भिन्न है उसी कारण से नित्य है, क्योंकि शरीर अनित्य है, इससे भिन्न आत्मा को होना चाहिए। ये इस प्रकरण में अहेतु है, क्योंकि जो पक्ष होता है वही हेतु नहीं हो सकता। यहाँ आत्मा को नित्य सिद्ध करना पक्ष है, उसी आत्मा को शरीर से भिन्नता का कारण देकर नित्य सिद्ध करना अहेतु है। अपनी ही नित्यता सिद्ध करने में अपने को ही कारण मानना अनुचित है। संशय सम अहेतु जो संशय संदेह का हेतु हो, यदि वही संशय को दूर करने का भी हेतु हो तो उसे संशय सम अहेतु कहते हैं। जैसे कोई कहता है कि आयुर्वेद के एक अंश को कहता है इसलिए संदेह है कि चिकित्सक है या नहीं, तो दूसरा व्यक्ति कहे क्योंकि यह आयुर्वेद के एक देश को कहता है इसलिए चिकित्सक है। यहाँ पर आयुर्वेद के एक देश को जानने से ही संदेह हुआ, वही आयुर्वेद का एक अंश जानना ही संदेह का निराकरण करता है। अतः इसे संशय सम अहेतु कहते हैं। यहाँ संशय के हेतु में कुछ विशेषता नहीं बताई गई है। ये अहेतु है। जो संशय का हेतु होता है वही संदेह के नाश में कारण नहीं होता। वर्ण सम अहेतु जो हेतु वर्णन करने योग्य विशेषता से युक्त ना हो उसे वर्ण सम अहेतु कहते हैं। जैसे कोई कहता है स्पर्श योग्य ना होने से बुद्धि अनित्य है, शब्द की तरह यहाँ पर शब्द वर्णन करने योग्य है और बुद्धि भी वर्णन करने योग्य है। इन दोनों वाक्यों में बुद्धि
वह शब्द वर्णन करने की योग्य होने से परस्पर अवशिष्ट अर्थात एक समान है। अतः ये हेतु वाणी सम अहेतु कहा जाता है। अतीत काल जिसे पहले कहना चाहिए, यदि उसे बाद में कहा जाए तो उसे कालातीत कहा जाता है। वे कालातीत दोष युक्त होने से अग्राह्य होता है। इस प्रकार निग्रह स्थान में आए हुए को निग्रह न करके बाद में जब वे दूसरे पक्ष को लेकर शास्त्रार्थ करता है, ऐसा जानकर यह निग्रह किया जाएगा तो उसके विनिग्रह वचन कालातीत हो जाने से असमर्थ होता है। उपलम्भ हेतु में दोषों को दिखाना, ये कहना उपलम्भ कहा जाता है। जैसे पहले अहेतु स्वरूप हेतुपास की व्याख्या की गई है। परिहार उसी दोष वचन का निराकरण करना परिहार कहा जाता है। जैसे आत्मा के शरीर में रहने पर जीव के लक्षण अर्थात सुख दुख इच्छा द्वेष धर्म अधर्म नित्य दिखाई देते हैं। उस आत्मा के निकल जाने पर जीवन के लक्षण दिखाई नहीं पड़ते हैं। इसलिए आत्मा शरीर से भिन्न है और नित्य है। प्रतिज्ञा हानि पहले की हुई प्रतिज्ञा को परास्त होने पर त्याग देना अथवा पहले की गई प्रतिज्ञा को बाद में स्थापना करने में असमर्थ होना प्रतिज्ञा हानि है। जैसे पहले प्रतिज्ञा किया कि पुरुष नित्य है, जब हारने लगा तो कह दिया कि अनित्य है। अभ्यनुज्ञा जहां पर इष्ट अर्थात अभिलाषित और अनिष्ट को भी स्वीकार किया जाता है, उसे अभ्यनुज्ञा कहा जाता है। हेतुअंतर जहां प्रकृत हेतु कहना चाहिए, वहां विकृत हेतु का कहना हेतुअंतर कहा जाता है। अर्थांतर जहां एक विषय का कहना उचित हो, वहां दूसरा विषय कहना अर्थांतर कहा जाता है। जैसे जहां ज्वर का लक्षण कहना हो, वहां प्रमेय का लक्षण कहना। निग्रह स्थान पराजय को प्राप्त करना निग्रह स्थान है। ये 3 प्रकार का होता है। ज्ञानवती सभा में 3 बार कहे जाने पर भी वाक्य के अर्थ को ना जानना अथवा अनुयोज्य का अनुयोग अथवा अनुयोज्य का अनुयोग, तो ऐसा करना। प्रतिज्ञा हानि अभ्यनुज्ञा कालातीत वचन अहेतु न्यून अधिक व्यर्थ अनर्थक पुनरुक्त विरुद्ध हेतुअंतर और अर्थांतर ये निग्रह स्थान कहे जाते हैं। इस प्रकार वाद मार्ग में प्रयुक्त होने वाले पदों की व्याख्या उद्देश्य के अनुसार कर दी गई। वाद के स्थल वैद्यों का वाद विवाद प्रारंभ हो तो वह आयुर्वेद शास्त्र में ही प्रारंभ करे, अन्य शास्त्रों में ना करे। यहाँ सब अधिकरणों आयुर्वेद के सब विषयों में वाक्य एवं प्रतिवाक्य के विस्तार को संपूर्ण युक्तियों के साथ कहा गया है। उन सभी युक्तियों को ठीक ठीक सोच समझकर वाक्यों को कहना चाहिए, पर अप्राकृतिक शास्त्र ज्ञान से शून्य बिना परीक्षा किए हेतु अर्थात कारण शून्य वाक्य बुद्धि को व्याकुल करने वाला और अर्थ बताने में असमर्थ वाक्य को ना बोले। जो कुछ बोले वह सब हेतु युक्त बोले। हेतु युक्त सभी वाद विग्रह दोष रहित होते हैं। वे चिकित्सा शास्त्र की सिद्धि में कारण होते हैं, क्योंकि अच्छे प्रकार से बुद्धि को बढ़ाने वाले होते हैं। अच्छी शुद्ध बुद्धि सभी कर्मों में सिद्धि को देने वाली होती है।